दोस्तों आपने देखा होगा कि गले के दरमियान जो उभार नजर आता है ये औरतों की निस्बत मर्दों के गले में ज्यादा नमूदार होता है। इसे क्या कहते हैं और ये क्यों होता है? अगर हम किस्से कहानियों की बात करें तो ईसाई रिवायात में कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के कहने पर जो सेब खाया था इसका एक टुकड़ा यहाँ गले में फंस गया था और गले का वो मुकाम फूल गया था। इस वाक़े के बाद मर्दों के गले इस खास जगह पर फूला हुआ नजर आता है। हम इंसानों के बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होने वाली गलती की याद दिलाता है, लेकिन इसके बारे में साइंस क्या कहती है जरा इस पर भी गौर करते हैं। गले के उभार आवाज की नाली और एहसाब की हिफाजत करने वाली कुरकुरी हड्डी पर मुश्तमिल होता है। इसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है, जबकि आवाज में भारीपन की वजह भी यही थायराइड कार्टिलेज की जिसामत होती है। हम लोग देखते हैं कि बचपन में लड़के और लड़कियों की आवाज में कोई खास फर्क नहीं होता क्योंकि थायराइड कार्टिलेज का साइज सेम ही होता है, जबकि लड़कों के बालिग होने पर लड़कों की आवाज खासी भारी हो जाती है क्योंकि बालिग होने पर इनके थायराइड कार्टिलेज का साइज बड़ा हो जाता है। साइंस कहती है कि जिन मर्दों की ये हड्डी बाहर को ज्यादा निकली हो इसकी आवाज ज्यादा भारी होती है, जबकि औरतों की इस हड्डी की जिसामत सेम ही रहती है जिसकी वजह से इनकी आवाज में ज्यादा फर्क नहीं होता। बाज़ औक़ात औरतों में ये हड्डी बढ़ जाए तो उनकी आवाज भी मर्दों की तरह भारी हो जाती है। इसी तरह अगर ये हड्डी मर्दों में ना बढ़े और औरतों की तरह छोटी ही रह जाए तो उनकी आवाज भी औरतों की तरह सुनाई देती है। अपने आस पास मौजूद औरतों और मर्दों पर नजर सानी करें और नतीजा हमें बताएं कि क्या हमारी मालूमात दुरुस्त हैं या नहीं। शुक्रिया। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल हो। माँ और बीवी दोनों ही इज्जत और एहतराम के हकदार हैं क्योंकि एक आपको दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर आपके पास आई। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। जीत की आदत अच्छी होती है लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना बेहतर होता है। इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। हम कुछ चीजें चाह तो सकते हैं लेकिन इन्हें हासिल नहीं कर सकते। देर से सही मगर कुछ बनो क्योंकि लोग खैरियत के साथ साथ हैसियत भी पूछ लेते हैं। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, आप जैसे भी हो बेहतरीन हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे इखलाक सिखाओ। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अबलीस की तरह दलेर ना बनो बल्कि माफी मांग लो क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने अबलीस नहीं।